क्रम में हमारे यहाँ टीबी के मरीजों की जो जांचें हैं वो निशुल्क और 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें ट्रू नॉट करके एक जांच है जो कि बहुत महंगी होती है, अगर प्राइवेट में कराएं 3 से 4 हज़ार रुपए की जाती है, वो भी यहाँ पे मुफ्त है। दूसरी जांच हमारी बलगम की स्पुटम जो रेगुलर चल रही है, और बलगम कलेक्शन आशाएं हमारी आशा बहनें हैं, और हमारे जो आ गया मैंने पूछा था कि जो टीबी के मरीज हैं उन्हें सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कैसे पहुंच रही हैं। यस, सबसे एक तो उनको सारा निःशुल्क दवाएं सारी दी जा रही हैं किया गया है। और मैंने जो वार्ता हुई मेरे द्वारा, तो मैंने कहा भी है कि लगभग जो 1550 मरीज हैं उन सभी मरीजों तक सहयोग पहुँचे। आज जनपद भदोही के औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी के मरीज जो हैं, जो क्षय रोग से ग्रस्त हैं, उनको जो है कुछ यहाँ पे एक पोटली दिया गया जिसमें उन्हें खाने की सामग्री दी गई, जिसमें प्रोटीन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। ये कार्यक्रम जो आपको बताया जाए, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग की ओर से, यानी 2 बैनर तले यह कार्यक्रम आज रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि आरएसएस के प्रचारक प्रतोष भाई साहब और क्षय रोग विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ के पाठक जी हैं। इनसे समझते हैं क्या कुछ यह कार्यक्रम रहा, और जो टीबी से ग्रसित मरीज हैं उनके लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से और इनकी ओर से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और जो अभी इससे वंचित हैं उन्हें कैसे लाभ मिल पाएगा। शुरुआत आपसे करते हैं सर। जनपद भदोही में जो टीबी के मरीज हैं उनका पता आप लोग कैसे लगाते हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा, उन्हें सरकार की ओर से लाभ कैसे दिलवा पाते हैं जी। इस वक्त जनपद में 1553 मरीज टीबी के हैं, और जो कि जिनका इलाज चल रहा है। सरकार की तरफ से 100 डे टीबी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 100 डे टीबी कैंपेन चल रहा है। उसमें प्रत्येक गांव से हर तरह के जितने भी टीबी के मरीज हैं उनका एक्सरे और ट्रू नाइट की जांच के साथ उनकी खोज करके उनको चिन्हित किया जा रहा है, और साथ में उनको दवा दी जाती है। सरकार की तरफ से इसमें एक प्लानिंग ये है कि निश्चय मित्र बनाए जाएं। निश्चय मित्र वो होते हैं जो कि किसी रोगी को गोद लेते हैं और उसके पोषण के लिए उसको एक पोषण पोटली देते हैं। तो ये एनएमओ द्वारा भी पोषण पोटली का वितरण किया गया है। औराई क्षेत्र में हमारे 300 मरीज थे, जिसमें से अभी ज़्यादा मरीजों को पोषण पोटली नहीं दे पाए थे, लोग ज़्यादा लोगों को गोद नहीं ले पाए थे, लेकिन एनएमओ और सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पे आज 60 लोगों को पोषण पोटली का वितरण हुआ है। और इसका पूरा प्लानिंग और सारी कुछ चीज़ें एनएमओ और यहाँ के अधीक्षक कृष्णा जी, डॉक्टर कृष्णा, और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में संघ से विभाग प्रचारक श्री प्रतोष जी उपस्थित रहे, और कार्यक्रम ठीक रहा। हमारे ज़्यादातर मरीज आए, और मुझे लगता है कि 8-10 मरीज नहीं आए हैं, जिनको बाद में जो है बुला के पोषण पोटली उनको प्रदान कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, एनएमओ और आरएसएस बेहतर कार्य कर रहा है। मेरा सवाल शायद अधूरा रह गया। मैंने पूछा था कि जो टीबी के मरीज हैं उन्हें सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कैसे पहुंच रही हैं। यस, सबसे एक तो उनको सारा निःशुल्क दवाएं सारी दी जा रही हैं। 6 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल मुफ्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है उसी समय पहले ये नवंबर तक धनराशि 500 रुपये महीने उनको दी जाती थी, जो कि इस नवंबर से सरकार ने उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया। तो हम उसको शुरू में ही 3000 की एक किस्त दे देते हैं। बाद में जब उसको जब वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है, तब उसके बाद उसको 3000 रुपये और दिए जाते हैं। इस प्रकार 1000 रुपये प्रति माह ट्रीटमेंट के अलावा, उस दवाओं के अलावा उस मरीज को अपने पोषण के लिए दिया जाता है 1000 रुपये। तो यही है। साथ में सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि निश्चय मित्र बनाए जाएंगे, और वो निश्चय मित्र सरकार, क्योंकि जन भागीदारी से ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है, तो सरकार का जो प्रयास है वो जन भागीदारी का है कि हर आदमी टीबी के मरीजों को गोद ले, ये आगे न बढ़े, अब ज़्यादा मरीज ना हो। जितने मरीज हैं उसको उसमें नए मरीज न जुड़े, जितने मरीज हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, उन सब की दवा हो जाए, और उनको जो है हम अपने लूप में ले लें। सामान्यतः जो
ये बीमारी है वो खान पान सही नहीं होता है तो बीमारियां आ जाती हैं। जो आपने पोटली दिया है, क्या मरीजों को ये बताया गया कि क्या कैसे कब खाना है इस तरह से? इसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि जो है वो इसको अपने जनों में न बांट के स्वयं जो है उसका सेवन करें, और उसमें इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि उसमें प्रोटीन और फैट का बैलेंस बना रहे। जो खाना जो भी चीज़ें हैं, जैसे उसमें हम 1 किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, इस तरह करके सारी व्यवस्था करते हैं ताकि उसके अंदर प्रोटीन फैट का बैलेंस जो है डाइट उसको अच्छी मिले। जी बिल्कुल। जो ये कार्यक्रम रहा, मैंने आपको बताया कि 2 बैनर तले रहा, तो एनएमओ और आरएसएस सेवा विभाग की ओर से रहा। विभाग प्रचारक जी आप हैं, ये कहीं न कहीं कार्यक्रम चल रहा है और जगह होता रहा होगा, क्या उद्देश्य है? जैसा कि सर ने बताया कि 60 लोगों को गोद लिया गया, बाकी लोगों का क्या होगा? क्या नया कार्यक्रम कहीं और होगा? उन लोगों को भी कुछ सुविधाएं मिलेगी? ये कार्यक्रम रेगुलर में चल रहे हैं सभी ज़िलों में, जैसे मिर्ज़ापुर में, विभिन्न स्थानों पर, भदोही में 1550 मरीज इसके चिन्हित हैं। लगभग 300 से ज़्यादा अधिक इस ब्लॉक में हैं। अब इस ब्लॉक में 60 अभी दिए हैं, कुछ पहले सहयोग किया गया है। और मैंने जो वार्ता हुई मेरे द्वारा, तो मैंने कहा भी है कि लगभग जो 1550 मरीज हैं उन सभी मरीजों तक सहयोग पहुँचे। इसमें यह संगठन का जो अनुषांगिक संगठन एनएमओ है, सेवा भारती है, सेवा विभाग है, ऐसे विभिन्न कई और संगठन जो सेवा के काम करते हैं, उन सभी संगठनों को जोड़ते हुए ऐसे सभी जो मरीज 1550 हैं उन सभी मरीजों तक यह व्यवस्था पहुँचे, उनको इसका लाभ मिले, ऐसा निश्चय मित्र का जो विषय आया है, ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता समाज के अन्य बंधुओं को जोड़कर उनको उस मित्रता की सूची में जोड़े। यह मैंने इन कार्यकर्ताओं से, डॉक्टर से और इन संगठन के अध्यक्ष हैं, एनएमओ के कोषाध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, सभी से मैंने आग्रह किया है कि यह जो मित्र की सूची है यह बढ़े और ये 1550 लोगों के व्यक्तिगत मित्र जैसे अपने परिवार की चिंता करते हैं, परिवार में कोई छोटा या बड़ा बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता करते हैं, उसमें अपने को यह नहीं देखते कि हमको कष्ट होगा या हम स्वच्छ रहेंगे। इस भावना के साथ ऐसे 1550 सभी मरीजों का सहयोग हो, उनके मित्र अपने परिवार के तरह परिवार के सदस्य को मान करते हुए वो मित्रता की सूची में जुड़े और भी समाज के लोगों को जोड़े। बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम जब लोगों का साथ और सहयोग आता है तो समाज में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अभी औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर है, यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो एनएमओ के सचिव के साथ साथ यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर कृष्णचंद दुबे जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहिएगा? यहाँ परिसर में कार्यक्रम रखा गया, 60-62 मरीजों को जो है पोषण पोटली दिया गया है, बाकी लोगों को दिया जाएगा जैसा कि लोगों ने बताया। क्या यहाँ पर जो है जो टीबी के लक्षण होते हैं, यहाँ टीबी के मरीजों का यहाँ पे जांच होता है, क्या प्रक्रिया बताएंगे? जैसा कि हमारे जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि 100 डेज 100 दिवस टीबी मुक्त अभियान जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उस क्रम में हमारे यहाँ टीबी के मरीजों की जो जांचें हैं वो निशुल्क और 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें ट्रू नॉट करके एक जांच है जो कि बहुत महंगी होती है, अगर प्राइवेट में कराएं 3 से 4 हज़ार रुपए की जाती, वो भी यहाँ पे मुफ्त है। दूसरी जांच हमारी बलगम की स्पुटम जो रेगुलर चल रही है, और बलगम कलेक्शन आशाएं, हमारी आशा बहनें हैं और हमारे जो अधिकारी हैं ये कराते हैं और यहाँ पहुँचाते हैं और यहाँ उसकी जांच होती है। तीसरी जो बहुत दिनों से यहाँ नहीं हो रहा था, आप सब भी जानते हैं, एक्सरे की भी सुविधा यहाँ स्टार्ट कर दी गई है, जो कि एक्सरे हमारे यहाँ रेगुलर 40 से 50 एक्सरे हो रहे हैं, जिससे जो असिम्टोमेटिक, जिनको हम लोग कहते हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं है टीबी का, लेकिन थकान, रात में पसीना आना या अन्य किस्म जो डॉक्टर समझते हैं कि ये टीबी के मरीज हो सकते हैं, लक्षण है, थकान है, दिन भर है, रात को बुखार हल्का रह रहा है, पसीना आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, वजन घट रहा है, जिनको आम जनता लोग नहीं देखते हैं, उनको इस टीबी मुक्त अभियान में ढूंढ कर उनका एक्सरे कराया जा रहा है। क्योंकि एक्सरे में अगर हमारे छाती में वो गांठ, वो टीबी के लक्षण दिख जाते हैं तो उन्हें भी हम वो दवा दे सकते हैं और टीबी से बाहर उनको जल्दी ही ला सकते हैं, किसी भी केस को बिगड़ने से पहले। इसमें
वैसे तो सरकार ने सभी से आग्रह किया हुआ है कि टीबी मित्र बने, निक्षय मित्र बने, जिससे सभी को सहयोग हो सके। उस क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह भार अपने कंधों पर लिया गया है कि अभी उन्होंने 60 को, और इसको धीरे और बढ़ाया जाएगा और भी इसमें लोग जुड़ेंगे। और अधीक्षक के नाते इस ब्लॉक पे मैं यहाँ के सभी सामाजिक व्यक्तियों से और जो इसको कर सकते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इस चीज से जुड़ें, और नहीं कुछ तो 2, 3, 4 जितना भी उनकी शक्ति हो, सक्षमता हो, उतने लोगों को हमारे पास लिस्ट है। एक लोग भी जुड़ जाए तो किसी एक का भला होगा। और जो हमारी मुहिम चल रही है कि टीबी जो कि हमारे देश को बहुत पीछे कर रही है, टीबी से कितनी हानि होती है, कितनी जानें जाती हैं, कितनी लोग बीमार होते हैं, उससे हम बाहर आए, जिससे हमारे देश की प्रगति और देश सुदृढ़ हो सके। यही हम बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो पोषण पोटली है उसे देकर मरीज के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, उस बीमारी से बाहर लाया जाए। कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से लोगों के अंदर ये भावनाएं आएंगी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि जब यहाँ से दिया जाता है, बताया जाता है, तो एज अ दवा उसे समझा जाता है। लोग मार्केट से भी खरीद कर उसे खाते हैं और अपना ख्याल रखते हैं। ये भी समझिएगा कि अपने आसपास ऐसे लक्षण देखे जाते हैं या आपके परिवार में ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो निःशुल्क एक्सरे करवाइए, जांच करवाइए और सरकार का आप भी लाभ लीजिए।